हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ वो है द बैटमैन। इस मूवी का इंतजार हमें पिछले कुछ सालों से था, लेकिन फाइनली अभी रिलीज हो ही गई। और इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मूवी की शुरुआत होती है गौतम के मेयर के घर से, जो कि न्यूज देख रहे होते हैं, लेकिन तभी रिडलर आकर पीछे से उन पर अटैक कर देता है और मेयर को मारने के बाद उनके फेस को टेप से कवर कर देता है ताकि वो उस पर एक मैसेज लिख सके। और वो मैसेज क्या है ये हमें पता चलेगा आगे। अब हमें बताया जाता है कि आज है 31 अक्टूबर की रात, जो कि है हैलोवीन, और बैटमैन अपने काम पर लगा हुआ है क्योंकि गौतम में कभी भी क्राइम नहीं रुकता। अब हमें ट्रेन में बैठे हुए कुछ गुंडे दिखाए जाते हैं जो कि एक बंदे को बुली कर रहे होते हैं। वो उस बंदे को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है बैटमैन। अब ये सभी गुंडे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं आखिर तू है कौन बच्चे। बैटमैन उनमें से एक बंदे को अच्छी तरह से मारता है और कहता है मैं हूँ वेंजेंस। अब वो सभी गुंडे बैटमैन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन बैटमैन उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है और इतनी मार खाने के बाद वो सभी यहाँ से भाग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा क्राइम सीन पर, जहाँ पर लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन ने बैटमैन को भी बुलाया होता है ताकि वो दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व कर सके। अब मेयर की डेड बॉडी के ऊपर टेप लगी हुई थी जिसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ था नो मोर लाइज। अब बैटमैन यहाँ पर पूरे क्राइम सीन को देख रहा था और तभी गॉर्डन बैटमैन को एक और मैसेज दिखाते हैं जिस पर एक मैसेज लिखा हुआ था और अगर इन लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया तो ये रिडलर के एक कदम पास पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर कमिश्नर आ जाता है और गॉर्डन से कहता है कि तुमने बैटमैन को यहाँ पर आखिर बुलाया क्यों? इस साइकोपैथ की वजह से पुलिस की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। अब कमिश्नर बाहर जाकर सभी लोगों से कहता है कि हम मेयर के कातिल का पता जल्दी लगा लेंगे। अब बैटमैन वहाँ से निकलकर बैट केव तक आ जाता है। बैटमैन अपने साथ सारे एविडेंस रिकॉर्ड करके ले आता है और वहाँ पर उन सभी का एनालिसिस करने लग जाता है। वो उस रिडल को सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाता है और काफी हद तक उसे सॉल्व भी कर देता है। और तभी टीवी पर न्यूज आने लग जाती है कि कैसे मेयर को मारा गया। और ये केस थॉमस वेन और मार्था वेन के केस की जैसा ही है। अब थॉमस वेन यहाँ पर बैटमैन का फादर है। अब यहाँ पर एल्फ्रेड आ जाता है और बैटमैन से बात करने लग जाता है। बैटमैन जो कि अब ब्रूस वेन बन चुका है वो उसे बताता है केस के बारे में और फिर वो वहाँ से उठकर नहाने चला जाता है। अब ब्रूस वेन और एल्फ्रेड मिलकर उस रिडल को पूरी तरह से सॉल्व कर देते हैं। अब ब्रूस यहाँ से बैटमैन बनकर फिर से गॉर्डन के पास जाता है ताकि वो गॉर्डन को उस रिडल का आंसर बता सके। उस रिडल को सॉल्व करने पर उनके हाथ एक फोटो लगती है जिसमें मेयर और एक लड़की होते हैं और इस फोटो से उन्हें पेंगुइन और फैल्कोने के बारे में भी पता चलता है जो कि उन्हें आइसबर्ग लॉन्ज में मिलेंगे। अब बैटमैन यहाँ से पेंगुइन से मिलने निकल जाता है, लेकिन पेंगुइन की गैंग वाले उससे मिलने नहीं देते, जिस वजह से बैटमैन और पेंगुइन की गैंग के बीच में बहुत बुरी लड़ाई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर पेंगुइन आ जाता है और उस लड़ाई को रोक लेता है और फिर वो बैटमैन से बात करने को भी तैयार हो जाता है, जिस वजह से वो पेंगुइन के ऑफिस में जाते हैं। बैटमैन पेंगुइन को मेयर की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि आखिर इसमें ये लड़की कौन है, जिसके जवाब में पेंगुइन कहता है कि उसे नहीं पता। और तभी पेंगुइन के ऑफिस में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है सेलिना और वो आकर बैटमैन को घूरने लग जाती है। और तभी बैटमैन की नजर उसके हील्स पर पड़ती है जो कि बिल्कुल वैसे ही जैसे उस फोटो में एक लड़की ने पहने हुए हैं, लेकिन फोटो में उस लड़की की शक्ल नहीं दिख रही होती है। और यहाँ पर ब्रूस सेलिना का पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो फोटो वाली लड़की उसी के घर पर है और सेलिना उसकी शहर से बाहर निकलने में मदद कर रही है। अब यहाँ से सेलिना कैटवुमन बनकर फैल्कोने के घर चोरी करने जाती है, लेकिन बैटमैन उसे ऐसा नहीं करने देता। तब वो बैटमैन को बताती है कि वो सिर्फ यहाँ अपनी दोस्त का पासपोर्ट लेने आई है। अब ये दोनों यहाँ से निकलकर सेलिना के घर पर चले जाते हैं, लेकिन सेलिना के घर से उसकी दोस्त गायब हो जाती है। और तभी टीवी में रिडलर की न्यूज आती है। रिडलर यहाँ पर बताते हैं कि उसने कमिश्नर को भी मार दिया है और रिडलर यहाँ पे बताता है कि उन्हें बस इन लोगों को रोशनी में लेकर आना है। अब बैटमैन यहाँ से फिर से गॉर्डन के पास जाता है और गॉर्डन बैटमैन को एक और मैसेज दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था आई एम मैड अबाउट यू, वांट टू नो माय नेम। अब बैटमैन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब बैटमैन सेलिना की आंखों में एक लेंस लगा देता है जिसके अंदर एक कैमरा था और वो सेलिना को आइसबर्ग लॉन्ज में भेज देता है, जहाँ से बैटमैन को वहाँ मौजूद सभी लोगों के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर सेलिना फैल्कोने से भी मिलती है, लेकिन अब सेलिना वहाँ से निकल जाती है और कॉल्सन उसके पीछे पीछे जाता है। कॉल्सन सेलिना को लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन वो टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब गाड़ी में कोल्सन का इंतजार रिडलर कर रहा था। कोल्सन जैसे ही गाड़ी में बैठता है वो उस पर हमला कर देता है और उसके गले में एक बॉम्ब लगा देता है। बैटमैन और गॉर्डन यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी इस केस के क्लोज होता है रिडलर उसे मार देता है। अब एल्फ्रेड यहाँ पर बैटमैन को रिडलर का मैसेज देता है। नेक्स्ट सीन में ब्रूस वेन मेयर के फ्यूनरल पे जाता है, जहाँ पर फैल्कोने के साथ एक लड़की होती है और वो गलती से उसे सेलिना समझ लेता है। अब फैल्कोने यहाँ ब्रूस से कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे डैड मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे याद है कि कैसे मुझे एक बार गोली लग गई थी और तुम्हारे डैड ने उस गोली को निकाला था तुम्हारे घर पर और उस समय तुम एक बहुत छोटे बच्चे थे। और तभी वहाँ पर ब्रूस के पास एक लेडी आ जाती है जो कि उससे कहती है कि मिस्टर वेन आपको इस शहर के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन रात में ब्रूस वैसे ही बहुत कुछ कर रहा होता है। अब ब्रूस वहाँ एक आदमी को देखता है जिसका चेहरा उसे साफ नजर नहीं आता और तभी चर्च के अंदर सीधी एक गाड़ी घुस जाती है और तभी उस गाड़ी के अंदर से कोल्सन निकलता है जिसके गले में बॉम्ब होता है। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस
पुलिस भी आ जाती है। उसकी बॉडी पर एक एनवेलप चिपका हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था टू द बैटमैन, और तभी वहाँ से ब्रूस वेन जाकर बैटमैन बनकर आ जाता है। अब कोल्सन के हाथ पर एक फोन बंधा हुआ था जिस पर एक कॉल आता है। रिडलर बताता है कि उसे बचपन से ही पजल सॉल्व करने का शौक है और वो अभी भी इन लोगों के साथ एक गेम ही खेल रहा है और बैटमैन भी अभी इस गेम का एक हिस्सा है। अब रिडलर कोल्सन को बताता है कि मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा और अगर तुमने तीनों का सही आंसर दिया तो मैं तुम्हें इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का कोड बता दूंगा। अब वो क्वेश्चन शुरू कर देता है जिसमें बैटमैन की हेल्प की वजह से कोल्सन 2 आंसर दे देता है, लेकिन तीसरे का जवाब वो नहीं दे पाता क्योंकि तीसरे रिडल का जवाब एक नाम है और कोल्सन बताता है कि अगर उसने ये नाम लिया तो उसकी अथॉरिटी वाले उसे मार देंगे और इस तरह से दोनों तरफ से उसे मौत ही मिलनी है। अब यहाँ पर कोल्सन का टाइम पूरा हो जाता है और वो बॉम्ब फट जाता है। बॉम्ब फट जाने की वजह से बैटमैन दूर जाकर गिरता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और सारे पुलिस वाले मिलकर उसे लॉकअप में डाल देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस सब की वजह वो है। अब गॉर्डन सारे पुलिस वालों को बाहर जाने को कहता है जिस वजह से इन दोनों को यहाँ पर टाइम मिल जाता है। गॉर्डन बैटमैन से कहता है कि तुम मुझे पंच मारकर यहाँ से भाग जाओ। बैटमैन बिल्कुल ऐसा ही करता है और छत पर पहुंच जाता है और फिर वो वहाँ से अपने विंग सूट की मदद से कूद जाता है, लेकिन उसकी लैंडिंग थोड़ी खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से निकल जाता है और दूसरी जगह पर जाकर गॉर्डन से मिलता है। बैटमैन गॉर्डन से कहता है कि मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता और गॉर्डन कहता है मैं भी, लेकिन तुम्हारे अलावा। अब इन दोनों को पेंगुइन पर शक होता है इसीलिए पेंगुइन के पास चले जाते हैं और तभी वहाँ पर सेलिना भी आ जाती है कैट वुमन बनकर। ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि पेंगुइन और उसकी गैंग के लोग सेलिना की दोस्त की बॉडी को ठिकाने पर लगा रहे होते हैं और वो सभी इन्हें देखकर इन पर फायर करने लग जाते हैं और इसी सब के बीच पेंगुइन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है और अब बैटमैन अपनी बैटमोबाइल के साथ उसका पीछा करने लग जाता है और ये चेजिंग सीन काफी देर तक चलता है और तभी पेंगुइन को लगता है कि उसने बैटमैन को पीछे छोड़ दिया, लेकिन तभी बैटमैन उसका पीछा करते हुए फिर से आ जाता है। बैटमैन उसकी गाड़ी को ठोक देता है जिस वजह से पेंगुइन की गाड़ी पलट जाती है और अब यहाँ पर बैटमैन और गॉर्डन पेंगुइन से पूछताछ करने लग जाते हैं, लेकिन पेंगुइन को सचमुच में रिडलर के बारे में कुछ नहीं पता होता। अब बैटमैन यहाँ पर रिडलर का एक कोड ब्रेक करता है जिसमें उसे पता चलता है कि रिडलर का नेक्स्ट टारगेट ब्रूस वेन है, यानी वो खुद। अब यहाँ ब्रूस वेन के घर पर एक बॉक्स पहुंच जाता है जिसके अंदर एक बॉम्ब था और एल्फ्रेड उसे खोल देता है जिस वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है। उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एल्फ्रेड मरता नहीं, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर ब्रूस वेन अपनी पूरी जान लगा देता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। वो इस केस को सॉल्व करने के लिए सेलिना की भी मदद लेता है। यहाँ पर ब्रूस को वेन फैमिली और आर्कम फैमिली की हिस्ट्री पता चलती है। उसे पता चलता है कि थॉमस वेन भी मेयर बनना चाहते थे, लेकिन वेन फैमिली की हिस्ट्री की वजह से एक रिपोर्टर ने उन्हें मर्डरर की फैमिली से घोषित कर दिया और इन लोगों ने उसकी वाइफ को भी पागल कहना शुरू कर दिया उसकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से, जिस वजह से थॉमस वेन ने फैल्कॉन को कहकर उस आदमी का मर्डर करवा दिया। अब ब्रूस यहाँ पर फैल्कॉन से मिलने जाता है जहाँ पर फैल्कॉन उसे बताते कि हाँ उसने वो मर्डर किया था उसके डैड के कहने पर। अब यहाँ पर ब्रूस एल्फ्रेड के पास जाता है और कहता है कि इतने सालों तक तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरे डैड एक मर्डरर थे और तुमने मुझसे ये बात छुपाई। अब एल्फ्रेड यहाँ पर ब्रूस को सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसके डैड ने फैल्कॉन को सिर्फ समझाने के लिए कहा था, लेकिन फैल्कॉन ने उस रिपोर्टर का मर्डर कर दिया। तुम्हारे डैड तुम्हें और मार्था को बचाना चाहते थे। तुम्हारे डैड फैल्कॉन को पुलिस के पास भी ले जाना चाहते थे, लेकिन अगले दिन वो खुद ही मर गए। तुम्हारे डैड एक अच्छे इंसान थे। अब यहाँ पर बैटमैन कैट वुमन से मिलने जाता है। कैट वुमन बैटमैन को बताती है कि फैल्कॉन उसका असली डैड है और उसी ने उसकी फ्रेंड का मर्डर किया है। अब यहाँ पर सेलिना फैल्कॉन के पास चली जाती है। वो उससे मदद मांगती है कि मेरी दोस्त बहुत दिनों से मिसिंग है और तभी टीवी पर न्यूज चैनल पर फैल्कॉन की एक ऑडियो चलने लग जाती है जिसमें वो सेलिना की फ्रेंड को मार रहा था क्योंकि उसे फैल्कॉन के ड्रग रैकेट वाली बात मालूम चल गई थी। अब सेलिना फैल्कॉन पर गोली चलाने लग जाती है। अब फैल्कॉन उसे पकड़कर मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है। बैटमैन उसे पकड़कर बाहर ले आता है जहाँ पर बहुत सारी मीडिया जमा होती है, लेकिन तभी रिडल उसे बिल्डिंग के एक रूम से गोली मार देता है। इस वजह से फैल्कॉन वहीं मर जाता है। अब पुलिस को यहाँ पर रिडल मिल जाता है जो कि एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहा होता है। अब वो सभी लोग उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं और तभी रिडल से मिलने बैटमैन आता है। रिडल बताता है कि वो इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। मैंने उन सभी लोगों को मार दिया जो कि झूठ बोल रहे थे, लेकिन अभी तो सबसे बड़ी वाली पार्टी बाकी है। बैटमैन उससे पूछता है कि आखिर तुमने किया क्या है, जिस पर वो कहता है कि अभी तो सबसे बड़ा वाला रिडल बाकी है। अब बैटमैन यहाँ रिडल के रूम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि रिडल ने पूरे शहर में बॉम्ब लगाए हुए हैं और अगर उन्हें बंद नहीं किया गया तो पूरे शहर में बाढ़ आ जाएगी और तभी पूरे शहर में बॉम्ब फटने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से पूरे गौथम में फ्लड आ जाता है। और दूसरी तरफ गौथम में नए मेयर की स्पीच चल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्लड आ जाता है और तभी वहाँ पर सभी लोगों को स्टेडियम के अंदर इकट्ठा किया जाता है। इस जगह पर रिडलर के फॉलोअर्स आ जाते हैं जो कि नए मेयर और बाकी के लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और इन सभी लोगों को मारने लग जाता है। और ये इस मूवी का क्लाइमैक्स सीन है। इस सब के बाद वो कुछ लोगों को पानी में से रेस्क्यू करके बाहर निकालता है।
अब लोगों की मदद करते हुए से अगली सुबह हो जाती है, लेकिन वो सभी को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब हमें रिडलर दिखाया जाता है जो कि आर्कम असाइलम में होता है, और यहाँ पर वो डीसी के बेस्ट विलेन से बात कर रहा होता है जो कि होता है जोकर। जोकर उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब बैटमैन यहाँ पर कैट वुमन से मिलता है जो कि ये शहर छोड़कर जा रही होती है, और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब।